नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ परिवार हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित क्यों रहते हैं, जबकि कुछ परिवार हमेशा पैसे की कमी में जूझते रहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाने का काम सिर्फ घर के कमाने वाले व्यक्तियों का होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा बचाने की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। अगर आपके परिवार के सभी सदस्य मिलकर समझदारी से खर्च करें तो कम आय में भी अच्छा पैसा बचा जा सकता है, लेकिन अगर परिवार के सदस्य फिजूल खर्च करें तो ज्यादा आय होने पर भी बचत नहीं हो पाती। आज की इस वीडियो में समझाएंगे पैसा बचाने में परिवार का क्या रोल होता है, परिवार के सदस्य किस तरह बचत बढ़ा सकते हैं और कैसे एक मजबूत पारिवारिक सोच आर्थिक सुरक्षा बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैसा बचाना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम समझना होगा कि पैसा बचाना क्यों जरूरी है। जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है जब अचानक पैसे की जरूरत पड़ जाती है, जैसे बीमारी, बच्चों की पढ़ाई, घर बनवाना, शादी, नौकरी छूट जाना, आर्थिक संकट। अगर परिवार के पास बचत होती तो इन परिस्थितियों में परेशानी कम होती, लेकिन अगर बचत नहीं है तो परिवार कर्ज के बोझ में फंस सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही काम परिवार वाले मिलकर कर सकते हैं। परिवार एक आर्थिक टीम है। परिवार को एक आर्थिक टीम की तरह समझना चाहिए। जैसे किसी खेल में टीम के सभी खिलाड़ी मिलकर जीत हासिल कर सकते हैं या करते हैं, उसी तरह परिवार के सभी सदस्य मिलकर आर्थिक सफलता हासिल कर सकते हैं। परिवार में आमतौर पर कई सदस्य होते हैं, जैसे पिता, माता, भाई, बहन, बच्चे, कभी कभी दादा दादी। अगर सभी सदस्य समझदारी से खर्च करें और बचत के महत्व को समझें तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बन सकती है। लेकिन अगर परिवार के सदस्य आपस में समन्वय नहीं रखते तो पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। माता पिता की भूमिका क्या है? माता पिता की भूमिका पैसा बचाने माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट, बजट बनाना। घर के खर्च को नियंत्रित करने के लिए बजट बनाना जरूरी है। माता पिता को ये तय करना चाहिए कि घर का खर्च कितना होगा, कितनी बचत करनी है, कौन सा खर्च जरूरी है। अगर बजट के अनुसार खर्च किया जाए तो बचत बढ़ती है। सेकंड, बच्चों को बचत की शिक्षा देना। बच्चों को बचपन से ही पैसे की कीमत समझानी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, बचत करना जरूरी है। जब बच्चे बचपन में ये सीखते हैं तो बड़े होकर आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनते हैं। थर्ड, उदाहरण बनना। बच्चे वही सीखते हैं जो अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। अगर माता पिता फिजूल खर्च करते हैं, दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो बच्चे भी वही आदत सीखते हैं। लेकिन अगर माता पिता सोच समझ कर खर्च करते हैं, बचत को प्राथमिकता देते हैं, तो बच्चे भी बचत करना सीखते हैं। फिर गृहिणी का योगदान। भारतीय परिवारों में गृहिणी का योगदान बचत में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर घर का दैनिक खर्च गृहिणी ही संभालती है। वे कई तरीकों से पैसा बचा सकती है। फर्स्ट, समझदारी से खरीदारी। जरूरत के अनुसार सामान खरीदना, ऑफर और छूट का प्रयोग करना, फालतू चीजें ना खरीदना। सेकंड, भोजन का सही उपयोग, खाने की बर्बादी रोकना, घर में खाना बनाना, बाहर के खाने पर कम खर्च करना। थर्ड, घरेलू प्रबंधन। बिजली और पानी बचाना, चीजों का सही उपयोग करना। इन छोटे छोटे उपायों से महीनों में काफी बचत हो सकती है। 6, बच्चों की भूमिका। अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चे पैसे नहीं बचा सकते, लेकिन बच्चों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अगर जिम्मेदार बने तो वे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजली फालतू ना जलाना, मोबाइल और इंटरनेट की सीमित उपयोग, अनावश्यक चीजों की मांग न करना। अगर बच्चे समझदारी दिखाए तो घर का खर्च काफी कम हो सकता है। 7, संयुक्त निर्णय की संस्कृति। कई परिवारों में आर्थिक फैसले केवल एक व्यक्ति लेता है, लेकिन बेहतर ही होता है कि परिवार में बड़े फैसले मिलकर लिए जाए, जैसे घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो, बड़ा निवेश करना हो। जब परिवार के सदस्य मिलकर निर्णय लेते हैं तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। 8, दिखावे से बचना। आज के समय में लोग अक्सर दिखावे के कारण ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, महंगे मोबाइल। ये खर्च कई बार जरूरत से ज्यादा होते हैं। परिवार को समझना चाहिए कि दिखावे से ज्यादा जरूरी आर्थिक सुरक्षा है। अगर परिवार दिखावे से बचे तो बड़ी बचत संभव है। 9, निवेश की आदत। सिर्फ पैसा बचाने पर्याप्त नहीं है, बचत को सही जगह निवेश करना भी जरूरी है। परिवार को निवेश के बारे में जागरूक होना चाहिए, जैसे बैंक बचत खाते, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, पेंशन योजनाएं। अगर परिवार मिलकर निवेश की योजना बनाए तो भविष्य सुरक्षित हो सकता है। 10, आपातकालीन फंड या इमरजेंसी फंड। हर परिवार को एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। यह ऐसा पैसा होता है जो सिर्फ आपात स्थिति में प्रयोग किया जाता है, जैसे बीमारी, नौकरी छूटना, अनावश्यक खर्च। विशेषज्ञों के अनुसार परिवार के पास कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर बचत होनी चाहिए। 11, पारिवारिक अनुशासन। बचत के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर परिवार में आर्थिक अनुशासन हो तो बचत बढ़ती है, जैसे अनावश्यक खर्च को रोकना, बजट का प्लान बनाना, नियमित बचत करना। यह अनुशासन पूरे परिवार को आर्थिक रूप में मजबूत बनाता है। 12, मान लीजिए 2 परिवार है। पहला परिवार ज्यादा कमाई करता है लेकिन फिजूल खर्च भी करता है। दूसरा परिवार कम कमाई करता है लेकिन समझदारी से खर्च करता है। कुछ वर्षों बाद क्या होगा? पहला परिवार कर्ज में फंस सकता है, लेकिन दूसरा परिवार धीरे धीरे बचत करके आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक सफलता सिर्फ आय पर ही नहीं बल्कि आदत पर भी निर्भर करती है। अब देखते हैं आधुनिक या मॉडर्न चुनौतियां। आज के समय में पैसा बचाना पहले से ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग, क्रेडिट कार्ड, सोशल मीडिया का प्रभाव,
ये सभी चीजें लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए परिवार को पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। डिजिटल युग में भी बचत के कई नए तरीके उपलब्ध है, जैसे डिजिटल बजट ऐप, ऑटोमेटिक सेविंग प्लान, ऑनलाइन निवेश। अगर परिवार इन तकनीकों का सही उपयोग करें तो बचत आसान हो सकती है। अंत में हम कह सकते हैं कि पैसा बचाने में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करें तो आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है, तनाव कम होता है, भविष्य सुरक्षित होता है। याद रखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना बहुत जरूरी है, और यह काम अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा परिवार मिलकर कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपके परिवार में बचत कैसे की जाती है। अगर आप ऐसी उपयोगी वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।